हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम रेडी होके जा रहे थे अपने नैनीहाल में। आज मैं बहुत टाइम के बाद जा रही थी, लगभग 10 या 12 साल के बाद। बीच में एक बार तो हम मंदिर में गए थे, लेकिन घर नहीं गए थे। मैं और मेरे दोनों बच्चे जा रहे थे और साथ में हमारे पापा भी आ रहे थे। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इतनी छुट्टियाँ नहीं थी। मैं वहाँ 2-4 दिन रहने के लिए जा रही थी। तो फिर इस वजह से हम लोग आज अकेले ही जा रहे थे। मेरे पापा भी उसी समय वापस आने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी में जा रहे थे और हम यहाँ बिंता पहुँच गए। यहाँ से ना थोड़ा-सा होता है, वैसे द्वाराहाट से ज़्यादा नहीं होता है सोमेश्वर जाना। आज की मेरी डेस्टिनेशन थी सोमेश्वर में, चौड़ा गाँव में। तो वैसे यहाँ इतना मतलब दूर नहीं है, सिर्फ़ 1 घंटा लगता है, 1 सवा घंटा लगता है। घर पहुँचने तक चलो मान लो 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगता है। बच्चों के लिए तो आज बिल्कुल नई जगह हो रही थी। ऐसे बिंता तक तो ख़ैर घूमने आए थे, लेकिन वैसे गाँव में नहीं गए थे। आज मैं अपने बच्चों को पहली बार घर लेके गई थी और यहाँ मैं वैसे नहीं जा रही थी, लेकिन मेरी मौसी लोगों का कॉल आया था कि आ जाना करके, तो फिर मैं अचानक से रेडी हुई। मेरा मतलब यहाँ जाने का कुछ ऐसा वाला प्लान नहीं था। तो फिर मैं अपने गाँव पहुँच गई थी। ये हमारे गाँव के मतलब घर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर भी है और यहाँ से हमारा गाँव का रास्ता ऊपर को स्टार्ट हो रहा है और फिर हम यहाँ से घर को ऊपर को जा रहे हैं। तो इन रास्तों में तो मतलब मुझे तो ख़ैर हर रास्ते अच्छे से याद हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ रही थी। जब मैं छोटी थी 2 साल की, तो मेरी मौसी लोग मुझे यहाँ लेके आ गए थे मेरे घर से। तो फिर मैं तब से यहीं रुकी थी, यहीं मतलब यहीं रह गई थी। मुझे मेरी नानी लोगों ने, नाना जी, मौसी लोगों ने ही पाला है, तो मैं वहीं अपने नैनीहाल में ही रह गई थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे पापा लोगों ने बोला भी होगा कि चल ले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गई थी। नानी लोगों ने नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ मैं इकलौती ही थी, सबसे छोटी, मज़े से रह रही थी। तो फिर यहाँ ये सब मेरी फैमिली है, मेरी नानी, मेरे मामा, ताऊ जी, दूसरे मामा, वो नानी है। अब ना मेरी नानी घर में नहीं रहती है, अब क्योंकि वो बहुत बुढ़िया हो गई है, तो अब कहाँ ही रहती है, 86 साल की हो चुकी है वो। अब उसकी तबीयत भी सही नहीं है, तो वो नहीं रहती है अब। फिर हम शाम को यहाँ सब लोग बैठे थे, आग जला रखी थी। ये मेरा भाई है और मम्मी, ताई जी लोग, ताऊ जी लोग, सब लोग बैठे थे। ये हमारा आँगन है। जिस आँगन में मैंने बचपन में खेल करे थे, वही आँगन में आज मेरे बच्चे भी खेल रहे थे। ये हमारा पूरा घर है, बीच में ऐसे दरवाज़ा है, इसे पहाड़ों में खोली बोलते हैं। गाय-वाय तो ख़ैर अब कुछ भी नहीं है, पहले से भी, बहुत पहले से हमारी नहीं थी, लेकिन मेरी छोटी नानी ने गाय रखी है। वो मतलब दूध भी नहीं देती है, बहुत बुढ़िया हो गई है। अब वैसी नानी ने वैसे ही पाली है वो। और ये हमारे घर से आगे का व्यू है, जो हमारे गाँव को जो रोड जाती है, ये आगे फिर बागेश्वर में मिलती है और यहाँ पर हमारा पानी का नल है। वैसे यहाँ पानी की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आजकल ना थोड़ा-सा ये लाइन-वाइन कुछ बन रही है, तो इस वजह से हो रहा है कि पानी की मतलब दिक्कत। आजकल इस बीच में ही मामा लोगों ने घर भी रिपेयर कराया था, तो थोड़ा सामान भी इधर-उधर ऐसे फैला था। खेतों में पूरी हरी सब्ज़ी बोई है नानी ने और यहाँ एक कमरे में बैठ के मेरा छोटा वाला बेटा खेल कर रहा था। नकली नोट दिए थे उसे मेरे मामा के बेटे ने, तो ये वहाँ खेल कर रहा था। आजकल हम लोग हमारे वाले घर में मतलब ऐसे कोई रहता नहीं है, नानी लोग मतलब नहीं रहते हैं और ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर को जब, आज तो मेरे मामा ने डेकोरेशन किया है, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने अपना पूरा घर अपने हाथों से ऐसे, हर कोना मैंने अपने इस घर का अपने हाथों से डेकोरेट किया था। और ये मंदिर में आज तो ख़ैर मेरा वाला इसमें कोई भी रोल नहीं है, आज तो सब मामा ने ही करा है। और यहाँ से बहुत सारे रूम हैं हमारे घर में, एक बाहर वाला रूम ये है। यहाँ बहुत बड़ी फैमिली हो रही थी, तो आज सब अंदर-बाहर एक साथ बिस्तर लगाया था और ये में हमारे बगल वाले कमरा है। यहाँ मतलब कि गाँव के हिसाब से ना बहुत अच्छा और बहुत बड़ा वाला घर है और ये मेरा छोटा वाला बेटा जा रहा था। अब इन सीढ़ियों में ना मुझे ही जो चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। फिर शाम के टाइम पे हम यहाँ आ गए थे। नानी ने कहा कि थोड़ा-सा मडवा है तो तुम ले जाओगे, मेरी छोटी नानी ने। तो फिर उसको ओखल में नानी कूट रही थी। वैसे मुझे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करने के लिए पकड़ा तो था ही, लेकिन वो पता नहीं मेरी वाली वीडियो नहीं है, नहीं बन पाई, या मेरे पास नहीं है, वो पता नहीं किसी और के फ़ोन में होगी। ये हमारा संतरे का पेड़ है, बहुत सारे संतरे आए हैं इसमें और यहाँ मेरी मम्मी इकट्ठा कर रही थी, मेरी छोटी नानी इसको कर रही थी, बल्कि अब उससे भी कहाँ ही होता है, वो भी अब बुढ़िया हो गई है ना। और ये हमारे नीचे गाँव में गोल्ले जी का मंदिर है। इस मंदिर में फिर हम जाते समय आए थे, यहाँ मेरी मम्मी थी, ये मेरी मम्मी है और ये गोल्डू जी का मंदिर है।
पूरा सा इतना अच्छा मंदिर बन गया ना ये। अब हम पहले से तो हम बहुत जाते थे इस मंदिर में, अब तो कहाँ जाना हो पाता है, बहुत कम गए हैं, अभी कितने सालों के बाद गए हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। ये हमारे गाँव का मेन गेट है। ऊपर से कोई मामी भी आ रही थी, उनका सामान कोई जा रहा था तो वो भी आ रहे थे। इनके साथ तो मेरी मामी कम, लेकिन इनके साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा वाली दोस्ती थी पहले से ही। फिर वापसी में आते समय हम बस में आ गए थे, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं होता है। ये मेरी मम्मी बैठी थी, यहाँ मेरे बच्चे बैठे थे। वो ना आज इतना लंबा सफ़र पहली बार बस में बैठ रहे थे। एक दो बार हम अपने स्कूल की बस में ही गए हैं यहाँ मायके में, लेकिन मायके का रास्ता तो बहुत कम है ना, ये तो अब भी थोड़ा 1 डेढ़ घंटे का है। तो बच्चे भी खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, आज उन्हें पहली बार बस में बैठने का मौका मिल रहा था। फिर हम घर आ गए थे, घर आके मेरी मम्मी भी चली गई थी वहाँ, और मेरे हस्बैंड रसमलाई लेके आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम 31st और न्यू ईयर में यहाँ नहीं हो, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और बच्चों को फिर है ना ऐसा चटर पटर खाने की बहुत ज़्यादा वाली आदत है। तो फिर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।